नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ग होता क्या है। तो वर्ग में देखिए सबसे पहले बात होती है वर्ग होता क्या है। तो वर्ग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है वर्ग, अब कहते हैं कि उस संख्या का वर्ग कीजिए। तो वर्ग का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, उसका हम 2 बार क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। ये हमारा जो घात लगी हुई है, अगर घातांक का आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो घातांक आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं चैनल पे। तो अब बात करते हैं 4 गुणे 4, जितनी बार पावर रहेगी उतनी बार हम संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये घातांक का हो गया। लेकिन जब वर्ग की बात करेगा तो सिर्फ हम संख्याओं को 2 बार गुणा करते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 चौका 16। अब ध्यान से समझिए, वर्ग तो बहुत आसान है, किसी भी हम संख्या के क्या करते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं तो हमारा वर्ग निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है वर्गमूल की, और वर्गमूल जो होता है वो संख्या को छोटा करता है, और वर्ग जो होता है वो संख्या को बड़ा करता है। तो वर्गमूल से सबसे पहले देखिए, जैसे 1 का याद रखिए, 1 का क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो 2 दूनी के 4, 3 का स्क्वायर करें तो 3 दूनी के 9, 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर करें तो 5 पचे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो हो जाएगा 49, 8 का करें तो हो जाएगा 64, और 9 का करें तो हो जाएगा 81। हमें 1 से 9 तक अगर स्क्वायर याद है तो फिर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो निकाल सकते हैं आसानी से। अब वर्गमूल निकालने की क्या होती है, 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विधि की, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गमूल की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है गुणनखंड विधि, या इसको हम बात करते हैं तो फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम बात करते हैं फैक्टर मेथड में, और दूसरा जो होती है वो होती है भाग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड मेथड। क्या होता है, डिवाइड मेथड। अब इन दोनों मेथड्स में हम देखते हैं कौन सा मेथड आसान है और कौन सा हम आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको डिवाइड मेथड से यानी भाग विधि से करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आपसे कहता है कि सिर्फ वर्गमूल निकालिए तो जो आपको आसान विधि लगेगी उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 144, और 144 जो है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम पता करते हैं कि संख्या 144 जो है वो किसका पूर्ण वर्ग है। तो बात करते हैं गुणनखंड की, तो 2 से कटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 से फिर कटाएंगे तो 2 3 6, एक इसमें बचा तो एक इसमें चला गया, कितना हो गया 12, यानी कि 2 से कटा देंगे तो 2 छुके 12। फिर 2 से जब भाग करेंगे तो 18 बार में, फिर ये 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18। अब यहाँ 2 से नहीं जा सकता है तो किससे बात करेंगे, 3 से। तो 3 3 का 9, फिर 3 से बात करते हैं तो 3 का में 3। जब कट के 1 आ जाए, यानी जब पूरा संख्या कट के लास्ट में 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का जो गुणनखंड उनका 2 का पेयर बनाते हैं, ये जोड़ा बना दिए। अब यहाँ से देखिए, 2 में से 1 2 बाहर ले लेंगे, फिर 1 2 बाहर ले लेंगे, फिर इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर ले लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा आंसर आ गया 12। यानी कि अगर वर्गमूल निकालना हो, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये वर्गमूल, ये जो है करनी, ये दिख रहा है वर्गमूल का, ये जो साइन होता है वो कैसा दिखता है, ये इस प्रकार में होता है। इसी को देखकर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन कहेगा भी नहीं वर्गमूल निकालना है, क्वेश्चन में अगर ये कह दिया कि अंडर रूट में, यानी कि रूट में 144, तो आपका 144 का निकालना पड़ेगा क्या, वर्गमूल, और वर्गमूल कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये जो हमारा था फैक्टर मेथड था। एक क्वेश्चन और इस पे करके हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस वाले मेथड से, यानी भाग विधि की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 256 है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, वो भी किससे, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से या फैक्टर मेथड से। तो 2 से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। अगर 2 का नियम ये कहता है, एक नियम पे वीडियो बन जाएगा जिसपे आप लोग को क्या बताएगा कि जो भी संख्या दिखेगी आप तुरंत बता दोगे कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 4 से विभाज्य की नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्याएं हो, तो वो संख्या 2 से कटती ही कटती है। अब यहाँ बात करते हैं 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, एक बचा तो इसमें आ गया
16 हो गया तो 2 8 16। फिर 2 से बात करेंगे तो 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से बात करेंगे 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 से 2 एकम में 2 और 1 बचा तो 2 1 यहाँ से बचा, कितना हो गया, सॉरी ठीक है 2 से, अब फिर 2 छके 12, अब फिर यहाँ 2 से बात करेंगे 2 8 16, फिर 2 से बात करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 1। जब तक 1 ना आ जाए, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इस संख्या को कटाते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, यानी हुआ क्या, 2 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। ये आपका हो गया वर्गमूल 256 का 16। अब गुणनखंड विधि हो गया, अब हम लोग चलते हैं भाग विधि की तरफ। भाग विधि को समझते हैं कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 144 का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि हम लोग इसे 44 इसलिए ले रहे हैं, देखिए कि गुणनखंड विधि से निकाल चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले भाग विधि में कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे 144 जो भी दिया है और जैसे हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं वैसे ही करना है। बस इसमें याद रखना है कि जो हम लोग राइट साइड से हमेशा 2 2 का संख्याओं का पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 44 का जोड़ा बना लिया, एक जो हो गया अकेला हो गया। अब हम किसी एक नंबर को उठाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसी एक नंबर का वर्ग देखेंगे, जिसका वर्ग करने पे या तो 1 आता हो या तो 1 से छोटा आता हो। तो देखिए 1 का वर्ग करने पे 1 आ रहा है, 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है, यानी 1 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले ले जाएंगे और जब भी लिखेंगे वो 3 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर यहाँ से इन दोनों का गुणा करा देंगे और गुणा करा के इस जगह पे लिखेंगे, इन दोनों का, एक एक में 1 हो गया और इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 1 1 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 2। बारीकी से समझिए, अगर एक बार समझ में आ गया तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। अब 1 में से 1 घट गया तो क्या हो गया, 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे पूरा जोड़ा आता है, यानी एक संख्या नहीं आएगा, अब पूरा का पूरा क्या होगा, 44 यहाँ उतार के नीचे आ जाएगा, तो पूरा पूरा हो गया 44। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 2। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है जिसके इकाई पे क्या आता हो, 4 आता हो। तो देखिए इकाई पे या तो 4 या तो 2 क्या आता है या तो 8 क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 रखते हैं, तो अगर 2 रखेंगे 3 जगह, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 22 से 2 कितना हो जाएगा, 24। फिर 22 दूनी कितना होता है, 44, यानी कि हमारा कट गया, ये देखिए यहाँ पे भाग जो था वो कट गई, 0 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, यानी 144 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 12, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए पहली बार में समझ में नहीं आता है, फिर से एक बार और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने लिया था 256, ये हम ले लेते हैं 576 को ले लेते हैं और इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है हमको 3 संख्याएं, ये 3 अंक दिए गए हैं, तो सबसे पहले 2 का हम लोग पेयर बना लेंगे, यानी 76 का पेयर हमारा क्या हो गया, बन गया। अब बचा क्या है, 5 जो बचा है, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें फिर वहीं पे याद करना होगा कि जैसे किसका स्क्वायर करें, या तो 5 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या है, उससे छोटा है, हमेशा छोटा ही लेकर चलना है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 जगह हमें लिखना है, तो लिखना है। अब 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पे जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। अब 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1, और ऊपर का पूरा जोड़ा क्या होता है, उतर जाता है, यानी कि आपका पूरा 76 आ गया नीचे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 और 2 यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया प्लस। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम 2 बार गुणा करा दें तो लास्ट में क्या है, यानी इकाई की जगह पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो इसमें देख सकते हैं, तो एक तो होता है 4 और एक होता है 6, तो पहले हम 4 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 कहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे और 4 यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं, 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, ये कट गया, यानी आंसर आ गया हमारा कितना, 24, यानी कह सकते हैं कि 576 का अंडर रूट कितना होता है, 24। ये हमारा हो गया आंसर। ये था पूरा भाग विधि। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है। फिर आपको एक क्वेश्चन और लेकर दिखाते हैं जिसमें 3 संख्या या 4 संख्या हो सकती हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2025, यानी 2025 जो 20-25 जो है, क्या वर्गमूल है या पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग बात करते हैं, इसकी निकाल कर देखते हैं कि यह है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भाग विधि लगा रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग भाग विधि के माध्यम से करते हैं।
2 जोड़ा यहाँ बन गया, 2 जोड़ा यहाँ बन गया, यानी यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो गया, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर कर दे तो या तो 20 आ जाए या तो 20 से छोटा आ जाए। तो देखिए 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, यानी कि इन्हीं दोनों बीच की संख्याओं में हो सकता है। तो 25 तो बड़ा हो जा रहा है, यानी कि हम लेके चलेंगे 4, कहाँ कहाँ, 3 जगह, 4 4 और यहाँ पे भी 4। अब 4 चौका कितना होता है, 16, यानी हो गया ये 16। अब 20 में से 16 जैसे घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4, और बचेगा पूरा पूरा ये जोड़ा उतर के आता है कितना, 25, यानी हो गया यहाँ पे 425। अब ये 4 और 4 कितना होता है, जुड़ जाता है 8। लास्ट में क्या लाना है, 5 लाना है। 5 के लिए सिर्फ एक ही संख्या है जो है 5, यानी कि इसी के इकाई के अंक पे क्या आता है, 5 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 5 आता है। तो हम लोग 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे और 5 फिर यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 से 2 कितना हो गया, 42। ये कट के हमारा हो गया आंसर, यानी कह सकते हैं कि 2025 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 45 होगा। ये हमारा रहा आंसर। उम्मीद है आपको वर्ग और वर्गमूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में आपको मिलते हैं घन और घनमूल के साथ में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल SG क्लासेस को। धन्यवाद।